जो स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन 2 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करें और कौन सा ऐसा शेड्यूल को फॉलो करें जिसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो मैक्सिमम हो सके। ऑल यू जस्ट नीड टू मेक अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉर योर सेल्फ। शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए कि ये ना हो कि आप लोग उसको फॉलो ही ना कर सको, इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना, ऐसा हो कि जिसको आप लोग इजीली और आराम से फॉलो भी कर सको और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमम हो सके। टाइम का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपका कोई भी मिनट, इवन अ सेकेंड आपका भी जो है वो ज़ाया ना हो। सो जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड नोट ऑल द पॉइंट्स विच आई एम शेयरिंग विद यू गाइज, बिकॉज मैं अपना बनाया हुआ शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने खुद एमडी कैट में स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, और अगर आप लोग भी करोगे तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकेगी। सो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th जुलाई टू 27th अगस्त तक, ठीक है। तो आप लोगों के पास कितने डेज़ हैं आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लो। 10th जुलाई टू 7th अगस्त तक आप लोगों ने ट्राई करना है कि आपका होल सिलेबस जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का है, तमाम आप लोगों ने लेक्चर्स ले लिए हों और आप लोगों का जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ हो। आफ्टर देन 8th 9th एंड 10th अगस्त, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एफएलपीज और पास्ट पेपर्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक एक दिन तीनों को दो और इन तीनों सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल आप लोग पास्ट पेपर्स को फॉलो करो, प्लस डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी। अब मैंने आप लोगों के साथ ये जो मैं शेड्यूल शेयर किया, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का था, और इंशाल्लाह मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना सारा बनाया हुआ जो शेड्यूल था, मुझे नहीं पता था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल रफ़ लुक में आप लोग सिर्फ इसमें आइडिया लगा लो कि मैंने यूँ किया था कि एक दिन में मैंने बायो और केमिस्ट्री रखी थी और एक दिन में करती थी फ़िज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग। जब बहुत स्टार्टिंग में था तो मेरे पास टाइम ज़्यादा होता था, तो मैं थर्ड डे जो थी फिर इन दोनों सब्जेक्ट्स की, इन दोनों को मिला के ओवरऑल इनकी रिवीजन करती थी। लेकिन आप लोग देख लो कि बायो के साथ बेशक इंग्लिश को रख लो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लॉजिकल रीज़निंग कर लो। मुझे तो यूँ ही बेहतर लगता था, तो मैंने इसी तरीके से अपना जो शेड्यूल था बनाया हुआ था। और इस बात को माइंड में रखें क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आप लोग थर्ड डे जो है वो अलग से एमसीक्यूज़ के लिए नहीं रख सकते। आप लोग साथ ही लेक्चर्स लोगे, साथ ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे और उसका जो टेस्ट है वो आप लोग सॉल्व करोगे। देन कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ फ्रॉम 11th अगस्त टू 26th अगस्त। इसको मैंने फर्दर स्प्लिट किया है 2 पार्ट्स में। एक हम लोगों के पास टाइम टेबल आ जाता है 11 टू 18th अगस्त का और एक 19 टू 26। अब 11 टू 18th में आप लोगों ने क्या करना है कि 2-2 दिन रखने हैं। 2 दिन फॉर फिज़िक्स, 2 आपके पास केमिस्ट्री के लिए होंगे, 2 बायो के लिए, 1 फॉर इंग्लिश एंड 1 फॉर लॉजिकल रीज़निंग। लॉजिकल रीज़निंग को आप लोग पूरा एक दिन नहीं दोगे, उसका मैं अलग से आपको समझाती हूँ। फिज़िक्स की तरफ चलते हैं। फिज़िक्स में आप लोगों के पास जो फ्लो चार्ट्स हैं, फार्मूलाज़ हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, साइड बॉक्सेस जो होते हैं ना बुक के, टेक्स्ट बुक के आपकी, हाइलाइटेड पॉइंट जो आप लोगों ने नोट्स आप लोग जब बना रहे थे अपने लेक्चर के दौरान, तो जो आप लोगों ने पॉइंट्स हाइलाइट किए थे या बुक में हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं और उसके अलावा आपकी जो मिस्टेक्स हैं पुरानी, उन सब से उन सबको आप लोग एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू करोगे, ताकि आपका कोई भी चीज़ जो है ना, कि मैंने सारी चीज़ें इसलिए मेंशन की है ताकि आप लोग इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना करो। ये सब चीज़ें आप लोग करोगे और ये 0.5 डे, लाइक आपके पास 2 दिन है तो आधे दिन में आप लोगों ने, पहले दिन का जो आधा पार्ट है उसमें आप लोगों ने ये सब कर लेना है। नेक्स्ट जो 1.5 डे होगा ना, उसके लिए आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिकॉज़ आपके पास जो फिज़िक्स है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस से ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएँगी। आफ्टर देन केमिस्ट्री के लिए भी सेम आप लोगों ने यही वाला रूल फ़ॉलो करना है, लेकिन केमिस्ट्री में याद रखिए आपके पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, तो उसके जो रिएक्शंस हैं ना, उनको एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस से पहले आप लोगों ने एक बार ज़ुबानी उनको लिख लेना है, उनको सॉल्व, मतलब एक बार खुद से ना जो रिएक्शंस हैं सारे उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और बायो में तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस भी है और प्रैक्टिस से ज़्यादा जो रिविज़न, उसकी क्रैमिंग पॉइंट्स जो है ना, बायो का सारा याद करने वाली सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी क्रैमिंग पे आप लोगों ने ज़्यादा फ़ोकस करना है। इंग्लिश में आप लोगों के पास आ जाता है, इंग्लिश में पहले आप लोगों ने 2 टू 3 आवर्स जो रखने हैं, उसमें रूल्स, एक्सेप्शंस, वोकैब, सिनोनिम्स, ये सब चीज़ें रखनी है। और इसके अलावा जो आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट डेफिनिशंस वगैरह हैं और जो एक्सेप्शंस हैं, फ्रेज़ल वर्ब्स हैं, इन सब पे आप लोगों ने फ़ोकस करना है। और फिर जो 2 टू 3 आवर्स आपने देने हैं, फिर बाकी पूरा दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और अपनी मिस्टेक्स पे फ़ोकस करना है। और लॉजिकल रीज़निंग को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, उसको आप लोगों ने सिर्फ 2 टू 3 आवर्स देने हैं। और बाकी जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप लोगों ने पिछले जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के पोर्शन में जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं ना, जिनका कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि अभी क्लियर नहीं हुआ सही से, तो उसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है, ठीक है? और नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी आप लोगों का बिल्कुल सेम पिछली वाली रूटीन में ही चलेगा, लेकिन ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि दिस वीक इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज़, बिकॉज़ ये लास्ट रिवीजन वीक होगा जिसमें आप लोगों ने इवन अपना सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, सेम वही शेड्यूल फ़ॉलो करना है।
और जितना क्योंकि आप लोगों के पास एक ये चॉइस हो सकती है कि पहले पार्ट में आप फर्स्ट ईयर कर लो, सेकंड पार्ट में सेकंड ईयर कर लो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों को सेम फुल बुक करो दोनों वीक्स में, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों की तैयारी जो है ना वो मैक्सिमम होगी और जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। इस बात को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। एंड देन जो 27th अगस्त होगा ये आपका इंशाल्लाह मैंने खुद भी लिखा होता था कि माय बिग डे, लाइक इंशाल्लाह इट विल बी योर बिग डे अगर आप लोगों की तैयारी उसके मुताबिक हुई। एंड आई प्रे फॉर यू ऑल कि आप सबका अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो। इसके लिए आप लोगों को बस मेहनत करनी है, इस टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।